बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या सुनाने लगा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक़या बहुत पसंद आएगा और सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। वाक़या शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। तो चलें फिर आप वाक़या सुनते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वह मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वह ज़मीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मायूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुम्मा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी इनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ व दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। इसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर से मैंने जब जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा, इनकी हौलनाकियाँ देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैंने फिर इसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। मैं हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ, शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से मेरे बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानंद थे। अजदहा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनांचे वो झोंक दर झोंक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इनके साथ झांक रही है। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमुट में तीर की तेजी के साथ
छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कहा, ए अब्बाजान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। सामीन, इस वाक़े से हमें यह मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी मर्जी पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।